यानी कि हमारे प्रोडक्ट जिस तरह का समाधान दे सकते हैं, हमें मार्केट में जाना है, जानकार लोगों के पास जाना है, अनजान लोगों के पास जाना है, जाकर उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जागरूक करना है, इन्फॉर्म करना है, समझाना है, विश्वास दिलाना है। और जब आप ये काम करोगे तो आपके पास कंज्यूमर्स डेवलप होंगे एंड यू विल मेक मनी। सो दिस इज स्टेप नंबर 1 ऑफ दिस बिजनेस, राइट? अब ये करने के लिए फ्रीडम क्या है? आप नौकरी करते हो, सुबह से शाम तक करो, उसके बाद के टाइम में कर लो ये काम, उसके पहले के टाइम में कर लो ये काम। फ्रीडम क्या है? आप दुकान चलाते हो, दुकान खुलने का और बंद करने का एक टाइम है, उस टाइम पर दुकान चलाओ, उसके पहले और बाद के टाइम में फिर ये काम कर लो, अपने लिए अर्निंग बढ़ा लो। स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो, आगे पीछे के टाइम में इसको इस्तेमाल कर लो। हाउसवाइफ हो, अपने घर को डिस्टर्ब मत करो, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको मैनेज करो और आगे पीछे का टाइम निकाल कर इस बिजनेस को बिल्ड करो, यानी कि अपने लिए ग्राहक बनाओ। तो ये बिजनेस हर तरह के व्यवसाय, हर तरह के व्यक्ति, हर तरह के परिवार के लिए एक बहुत ही बेहतर बैलेंस्ड वे है टू मेक मनी, टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। मैं पहुंच रहा हूं आप तक? ये बात जो मैं आपको आज बताने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे ये बात समझ में आई 25 साल पहले। यार इस बिजनेस का मॉडल क्या है काम करने, ग्राहक बनाने। दूसरा, जब आप लोगों से पूछो, लोगों से बात करोगे कि क्या लोग अपने जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं, तो आपको जवाब मिलेगा हाँ में, या जवाब मिलेगा ना। जो लोग भी अगर कहते हैं कि नहीं नहीं अभी जो भी है लेकिन कम है और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रोबेबली चांस बढ़ जाएंगे उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो आपको एज ए पार्टनर चाहिए। हेलो? अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में कहता है नहीं आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तो हो सकता है आज उसको बिजनेस मॉडल की जरूरत ना हो। आप अपना संपर्क बना के रखिए, कुछ समय के बाद जब उसको लगेगा कि उसको जरूरत है, तब वो फिर से आपका पार्टनर बन सकता है। बहुत सिंपल, बहुत इजी। अब इस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम में आओगे, राइट? किसी को जबरदस्ती ज्वाइन कराने के लिए झूठ सच बोलोगे, ऐसा बोलोगे कुछ नहीं करना, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम बस पैसा लगाओ, तुम बस ज्वाइन हो जाओ, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी नहीं, बाद में वो बंदा ढूंढेगा फिर आपको, राइट? झूठ बोल के किसी को सामान बेचोगे कि एक बार इसे खा लोगे अगर, तो चचा कभी बूढ़े नहीं होगे, जिंदगी भर तुम ऐसे ही रहोगे जवान सुंदर, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक महीने बाद उसको लगेगा गड़बड़ है, तो वो ढूंढेगा फिर आपको। तो सच के साथ में अगर आप प्रोडक्ट पे बात करोगे तो यू विल क्रिएट न्यू कंज्यूमर्स। अब फिर यहां गड़बड़ है, बात करने से पहले फिर क्या करना पड़ेगा? है जी? प्रोडक्ट के बारे में फिर नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो तैयारी के बगैर एक कदम भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ता। मुझे इतनी बात समझ में आ गई थी भाई साहब उस एज में, और मैंने दबा के मेरी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ली, पकड़ बनाई, सवाल जवाब, कि कोई पूछेगा तो मेरे पास जवाब होना चाहिए। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। और तीसरे महीने मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया, अपने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, नमस्ते कर दिया। कारण था क्योंकि मैं इस बिजनेस को सीख कर पा रहा था, मैं लोगों को मिलकर उनको कन्विंस कर पा रहा था, मैं जब लोगों से मीटिंग करता था तो मैं ग्राहक बना पा रहा था, मैं लोगों को जब अपॉर्चुनिटी दे रहा था तो मैं लोगों को बिजनेस करने के लिए तैयार कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि अब अगर जितना समय बढ़ाऊंगा तो मेरा बिजनेस उतनी तेजी से बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेप फुल टाइम आना नहीं है। हम बस चीज करेंगे इसलिए हम नौकरी पहले दिन से छोड़ देंगे, हम बस चीज करेंगे इसलिए हम पहले दिन से दुकान बंद कर देंगे, ये नहीं। दिस इज अ रॉन्ग स्टेप, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेप। करेक्ट स्टेप इज पहले खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ लेकर जाओ। जिस दिन आप अपना काम इंडिपेंडेंटली करने लग जाओ, आप मीटिंग्स अपने आप करने लग जाओ, आप प्रोडक्ट की नॉलेज देकर कंज्यूमर बनाने लग जाओ, आप उनको अच्छी तरह से संतुष्ट करने लग जाओ, माल आपका जाने लग जाए, आप अपनी मीटिंग करके लोगों को बिजनेस की इंपॉर्टेंस बताने लग जाओ और सफलता से पार्टनर बनने शुरू हो जाएं, उसके बाद टाइम आएगा जब आप इस बिजनेस को फुल टाइम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। कितने लोगों से पहुंच पाए? डन? तो दिस इज द राइट स्टेप। अगर इस तरह से आप बिजनेस करेंगे आपको चैलेंजेस कम आएंगे और सक्सेस बढ़ेगी। सो मेरी ये शुरुआत हुई 10वें महीने में, 7वें महीने मैंने अपनी जो सैलरी थी उसकी इनकम को बीट किया। तो फैसला किया ना, जब भी देखिए लाइफ में हार्ड डिसीजन लेंगे तो बहुत सारी चुनौतियां आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है? जब भी लाइफ में आप हार्ड डिसीजन लेंगे, इसको याद रखिएगा। तो जब आपके सामने चुनौतियां आए तो मेरी आपको एक एडवाइस है, परेशान मत होइए कभी। ऐसा नहीं कि वो आपके सामने आ रही है। मैंने कहा जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं, जब भी आपके सामने चुनौती आए उन सक्सेसफुल लोगों को सुनिए, उनको ध्यान कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा आपसे बड़ी चुनौती।
मेरी चुनौती क्या थी कि घर वालों ने नौकरी छोड़ने के डिसीजन की वजह से मुझे बिल्कुल अलग कर दिया। अलग बोले तो रिश्तेदारों में चर्चा हो गई उससे, यार हम तो बात ही नहीं करते, हम तो उससे पागल हो गया वो, पता नहीं कौन सी कंपनी कर रहा, कौन सा काम कर रहा, और गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। अब घर वालों में खतरा से पैदा हो गया, बोले यार ये तो बर्बाद हो ही जाएगा, आज नहीं तो और जो इसके संपर्क में होगा उसके कंधे पर ये बेताल बन जाएगा, चढ़ के बैठ जाएगा। तो भैया पहले से ही कन्नी काट लो। तो कोई मतलब ही रखता ही था सिवाय मेरे फादर के। और उसका एक मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ जब उसमें मेरे बड़े भाई साहब के एक मित्र थे, वो भी कहीं ज्वाइन हो गए थे किसी के साथ। तो वो मुझे पहचानते थे कि मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का भाई हूँ। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई से संपर्क किया कि वो विवेक पता, अरे क्या कुछ नहीं है, जिंदगी खराब कर ली उसने अपनी, जॉब अच्छी खासी लगी थी, बर्बाद कर दी। तो होश हुई वो कहाँ, अरे फॉरेन का है यार, पब्लिक पागल है, कल इवेंट है, कल तुम्हें आना है मेरे साथ। तो ऐसे करके वो दोस्त उनको जबरदस्ती लेकर आए उस हॉल में। अब बड़े भाई साहब बड़ी शर्मिंदगी से आए, ये कोई पहचान ना ले, ऐसा सत्यानाश काम किया इसने जीवन में, और आगे पीछे बैठ गए। मुझे आज भी याद है वो सीन कि जिस समय वो रिकॉग्निशन हो रहा था और हॉल में जितने लोग भी थे ना, सबका एक क्रेज था कि यार एक माला तो हम भी डालेंगे सब। वो देखकर थोड़ी देर बाद वो रोते हुए भाग के आए, अब आके चिपके और चिपक के कान में बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं था यार तू इतना बड़ा काम कर रहा है, तू तो कमाल कर दिया यार, और मुझे भी एक काम करना। और उसके बाद मेरी बारात निकाली उन्होंने बढ़िया, खुशी तो होती है ना घर वालों को, तो अलग लेवल पे चले जाते हैं लोग। तो मैं जब फॉरेन से लौट कर आया तो उन्होंने पूरा इंतजाम करा दिया, बोले ऐसे नहीं आओगे, ट्रेन वहाँ गाड़ी से आया तो मुरादाबाद तक नहीं, वहाँ से ट्रेन से बैठोगे, तो ट्रेन से बरेली आओ। और ट्रेन पर उन्होंने पूरा ढोल नड़ा ये वो दुनियादारी वो पूरा इंतजाम किया, तो पूरी बारात निकाली मेरी गाड़ी में निकल गई। और उसके बाद बिजनेस में एक्टिव हुए, यहाँ से 2 बार फॉरेन ट्रिप भी गए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप तक पहुंची बात, तो शुरुआत जो होती है ना वो पुरस्कार से नहीं होती, वो संघर्ष से होती है। एक बार जब आप अपने इरादे, अपनी कमिटमेंट, अपना संघर्ष तय कर लेते हो, तो जो आप पर अंकुश लगाते हैं, जो आप पर उंगली उठाते हैं, उन्हें भी आपकी सक्सेस के सामने सरेंडर करना पड़ता है।